नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चौधरी। देखिए दोस्तों, आज से हम पॉलिटिकल सेक्शन का अध्ययन करेंगे। भारत की राज्य व्यवस्था है, ये सभी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आरएस के लिए तो 16 से 17 क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है आते हैं, और यूपीएससी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे भारत की राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का आज से हम प्रारंभ करने वाले हैं। इसके अंतर्गत सबसे हम पढ़ते हैं कि संविधान की संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। ठीक है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना से हमें ये ज्ञात होता है कि भारतीय संविधान एक बहुत बड़ा है। उसके बारे में संक्षिप्त अध्ययन करने के लिए जो दर्शन दिया गया है उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना के अंतर्गत दो तिथियां सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक तो 13 दिसंबर की जो 1946 और एक 22 जनवरी 1947। देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्ताव है उससे संविधान सभा के अंतर्गत रखा, और इस 22 जनवरी 1947 को इसे पारित और अधिनियमित कर लिया गया। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना के अंतर्गत कौन कौन से शब्दों को शामिल किया गया है और ये हमें क्या सिखाता और क्या बताता है। ये कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार धर्म उपासना की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्रदान करती है। और फिर इसे 26 नवंबर को इसे पारित और अधिनियमित कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रस्तावना है इसे एक बार संशोधित भी किया गया है। इसे एक बार संशोधित भी किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें संशोधन किया गया है, और इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया है। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता को जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रस्तावना है बार बार विवादों के अंतर्गत रहती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत बार इसे परिभाषित किया गया है। इसके विवाद सबसे पहले हम देख लेते हैं बेरोजगारी। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बेरोजगारी विवाद में कहा कि उद्देशिका का उद्देश्य संविधान का अर्थ निर्धारण के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। संविधान का अंग इसे नहीं माना गया। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट मामला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1970। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का एक अभिन्न अंग है। ठीक है दोस्तों, अभिन्न अंग माना गया, और इसके अंतर्गत संशोधन
किया जा सकता है। आधारभूत संरचना के अंतर्गत संविधान की आधारभूत संरचना को परिवर्तित किए बगैर इसमें संशोधन किया जा सकता है और यह प्रस्तावना अपरिवर्तनीय। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम पढ़ेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या दोस्तों? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र को हमारे संविधान में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों, हमारे संविधान में भाग 1 और आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आर्टिकल 1 को देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें लिखा गया है कि इंडिया अर्थात भारत के राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, यानी इंडिया अर्थात भारत के जो भी राज्य क्षेत्र शामिल होंगे वो। उसके बाद में आर्टिकल 2 आता है। आर्टिकल 2, इसमें कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश तथा गठन। देखिए दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश और गठन कौन कर सकता है? संसद। तो संसद नए राज्यों का प्रवेश और गठन समय समय पर कर सकती है। अब आता है आर्टिकल 3। इसमें संसद राज्यों से कोई भी क्षेत्र लेकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या किसी राज्य का या किसी क्षेत्र का नाम परिवर्तित कर सकती है। और फिर आर्टिकल आता है 4, अनुच्छेद 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 4। इसमें कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश, गठन और संसद द्वारा राज्य क्षेत्रों का जो परिवर्तन होगा वो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, संघ और राज्य क्षेत्र का यह पाठ खत्म हुआ। उसके बाद में दोस्तों आती है नागरिकता। कोई भी व्यक्ति किसी देश का नागरिक कैसे बन सकता है, और किसी व्यक्ति की नागरिकता कोई संविधान या कोई देश या कोई क्षेत्र कैसे उसकी नागरिकता को छीन सकता है। नागरिकता दोस्तों, हमारे संविधान में भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी विषयों को शामिल किया गया है। नागरिकता के बाद हम कल पढ़ेंगे मूल अधिकार।
अधिकारों को। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। संपत्ति के मूल अधिकार को हमारे संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अब 6 मूल अधिकार है और ये भाग 4 में अनुच्छेद 12 से लेकर 33 तक वर्णित है। दोस्तों, मूल अधिकारों के बाद में हम पढ़ेंगे डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। ये भाग दोस्तों ये मूल अधिकार हैं, ये भाग 3 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, 3 में वर्णित है। ये भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक वर्णित हैं और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक वर्णित हैं। दोस्तों, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के बाद में कर्तव्य संविधान के भाग 4(1) एंड अनुच्छेद 51 एक में वर्णित है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका, फिर राज्य की कार्यपालिका और जो भी भारतीय राज्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो पार्ट हैं भारत का संविधान को संपूर्ण अध्ययन हम समय पर कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों।